एंड विद दैट दोस्तों, जो 48 टीम्स का वर्ल्ड कप हमने चालू किया था, 104 गेम्स, 48 टीम्स, क्या होगा क्या नहीं होगा। We've come to 4 teams now. We've come down to 4 teams now. And by the way, पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, मेरे को नहीं पता, लेकिन लॉट ऑफ इयर्स ये पहली बार हो रहा है कि चार जो मतलब टॉप ऑफ द टेबल टीम्स है फीफा क्लब रैंकिंग्स में। आई गेस फर्स्ट इज अर्जेंटीना, देन इट्स स्पेन, देन इट्स फ्रांस, देन इट्स इंग्लैंड। सो ये चारों टीम हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। अभी देखना पड़ेगा कि सेमीफाइनल्स में क्या होता है नहीं होता है, उसमें हम अलग रिव्यू बनाएंगे। लेकिन दिस मैच डे, दिस नाइट हैज बीन एब्सोल्युटली एपिक वंस अगेन। सुबह के 2:30 बजे, सुबह या रात जो भी आप बोल लो, 2:30 बजे लोग जागे हुए थे टू वॉच द वाइकिंग क्लैप इंग्लैंड, लेकिन उनका पासा पलट दिया जूड बेलिंगम ने। एंड उसके बाद जो हेट वॉच करने उठे थे अर्जेंटीना को, उनका भी पाला बिल्कुल उस पार लगा दिया जूलियन अल्वारेज, लोटारो मार्टिनेज, लियोनेल मेसी और अलेक्सिस मैकलिस्टर वगैरह ने। सो हेट वॉच अनसक्सेसफुल हो गया लोगों का। उसके बाद वाइकिंग क्लैप भी देखने में नहीं मिला। सो हेट वॉचर्स के लिए थोड़ा डाइसी दिन गया है, लेकिन एज फुटबॉल फैंस इट हैज बीन एन एब्सोल्युटली ट्रीट डे टू वॉच यार। पहले तो मैच रिव्यू करने से पहले मैं थोड़ा ये बात करना चाहता हूँ अबाउट द टू टीम्स दैट गॉट एलिमिनेटेड टुडे। फर्स्ट इज नॉर्वे। देखो, नॉर्वे को हम बोल रहे थे कि दे हैव वेरी गुड अटैकिंग टैलेंट, बहुत अच्छा है उनका। मार्टिन ओडेगार्ड आर्सेनल के साथ प्रीमियर लीग चैंपियन, उनके कैप्टन भी है। अर्लिंग हालैंड को हम सब पता है कि अर्लिंग हालैंड द मैमथ, द बीस्ट ही इज। अलेक्जेंडर सोल्डर्थ, उसके बाद नूसा है, उसके बाद जो उनका पूरा फ्रंट लाइन है, शिल्डरूप वगैरह आप पकड़ लो। दिस फ्रंट लाइन अकॉर्डिंग टू मी वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट लाइंस इन द होल 48 टीम्स का। सो दे परफॉर्म्ड रियली वेल। लेकिन एक जो मैं बात करना चाहता हूँ इज देयर मिडफील्ड पिवट पैट्रिक बर्ग और सैंडर बर्ज। भाई क्या अमेजिंग मैच खेला है। सैंडर बर्ज तो हमको पता है, ही प्लेस फॉर फुलहम, ही इज अ पिनेकल पार्ट ऑफ दैट टीम। लेकिन पैट्रिक बर्ग प्लेस फॉर बोडो ग्लिम्ट। वो बोडो ग्लिम्ट जो जनरेशनल परफॉर्मेंस देते आ रही थी, एंड ही इज बीन एब्सोल्युटली बेस्ट। मतलब उतना हेडलाइंस नहीं भरेगा पैट्रिक बर्ग का, क्योंकि उतना फ्लैशी नहीं है, गोल्स वगैरह नहीं मारते, लेकिन द काइंड ऑफ वर्क दैट ही डज, ही इज बीन द बेस्ट मिडफील्डर। उसके बाद उनका डिफेंस लाइन, हेगेम और क्रिस्टोफर आयर। मैंने नहीं सोचा था कि ये डिफेंस में क्वालिटी है उस इराक मैच के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन दिस डिफेंस हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग। हेगेम का बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया है, क्रिस्टोफर आयर का अच्छा गया है, मॉल्गर वुल्फ का भी बहुत अच्छा गया है। रायरसन जो है डॉर्टमंड के लेफ्ट बैक, मैंने मॉल्गर वुल्फ और रायरसन के बारे में बोला था कि थोड़ा डाइसी हो सकता है इनका मामला, क्योंकि ये थोड़ा एडवांसिंग, थोड़ा प्रोग्रेसिव फुल बैक टाइप का खेलता है। सो उतना पेस है कि नहीं रिट्रीव बैक करके आने का, तो वो थोड़ा डाइसी मेरे को लगा था। लेकिन दे हैव एब्सोल्युटली प्रूव्ड मी रॉन्ग। रायरसन और मॉल्गर वुल्फ का भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया है। नाइलैंड बाय द वे, इनके जो गोलकीपर है, नाइलैंड हैज अ टेरिफिक टूर्नामेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये तो सेविया के भी सेकंड गोलकीपर रहे थे, एंड टूर्नामेंट से पहले इनके कोच ऐसा सोच रहे थे कि नाइलैंड को थोड़ा आउटकास्ट करके इनका जो शायद से एक गोलकीपर था, मेरे को नाम याद नहीं बोडो ग्लिम्ट का ही, तो उनको इंटीग्रेट करने का कैसा होगा। लेकिन वो आ नहीं पाए। से नाइलैंड स्टार्टेड एज अ गोलकीपर एंड हैज अ टेरिफिक वर्ल्ड कप। वो जो लास्ट सेव वो कर सकते थे, वो जो मॉर्गन रॉजर्स का शॉट से जूड बेलिंगम का रिबाउंड आया, वो सेव कर सकते थे, लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट दे हैव अ टेरिफिक वर्ल्ड कप। स्विट्जरलैंड का भी सेम एजिंग स्क्वाड, ग्रानिट जाका द मेन मैन इन मिडफील्ड, उसके बाद एंडॉय, ब्राइस एम्बोलो, मैनुएल अकांजी, ग्रेगोर कोबेल, इन सब से एक जोड़ तोड़ के एक टीम बनाया है। लेकिन दिस टीम शोड ग्रिट, दिस टीम शोड द फाइट दैट दे हैड। ग्रानिट जाका लेड दिस टीम वेरी वेल। एम्बोलो, उसके बाद इनका एक मिडफील्डर था, मेरे को अभी नाम याद नहीं है, सो ही गॉट इंजर्ड एंड ही वाज देयर मेन मिडफील्डर बाय द वे, एंड इसके वजह से थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाइसी लग रहा था। लेकिन द वे दे कंट्रोल दिस गेम, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। नाउ लेट्स कम टू द बोथ ऑफ द गेम्स। पहले इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे का स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, इंग्लैंड हैवंट बीन कन्विंसिंग 1% का मेरे को नहीं लगा है। लेकिन थॉमस टुकेल जो मैनेजर है, थॉमस टुकेल मोमेंट्स में गेम निकालना जानते हैं। मतलब आप मेक्सिको वाला गेम में वो मोमेंट पकड़ लो जहां जूड बेलिंगम ने 2 मिनट में 2 गोल मार दिया था। उसके बाद थर्ड जो पेनल्टी मिला था, मैं ये तो प्लेयर क्वालिटी है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशंस टॉमिटी करते हैं, मतलब ब्रिंगिंग इन डायन बर्न टू टू क्रॉसेस, वो थोड़ा सेव करने के लिए। उसके बाद ब्रिंगिंग इन ट्रेवर चालोबा को शायद से नहीं लाए। उसके बाद ब्रिंगिंग इन रीस जेम्स मिडफील्ड में जब डेक्लन राइस इंजर्ड हो गए टू प्ले इन दैट पिवट रोल। सो ही वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, एंड थॉमस टुकेल के वजह से ही मैं इंग्लैंड को बहुत ज्यादा चांस दूंगा टू विन दिस, टू गेट एंड विन दिस वर्ल्ड कप। क्योंकि
हमने देखा है कि थॉमस टुकेल जो प्लेयर्स चूज करके लेके जाते हैं वो उनसे काम निकलवा लेते हैं बहुत आसानी से. सो ही हैज डन दैट. ही इज क्वालिफाइड. ही इज मेड इंग्लैंड थ्रू टू अ सेमीफाइनल इन अ 48 टीम वर्ल्ड कप विच इज एब्सोल्युटली इनसेन. एंड थॉमस टुकेल को मैं बैक करूंगा टू गो एंड बीट दिस अर्जेंटीना टीम टू प्ले द फाइनल्स. मैं मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना आर द टू टीम्स दैट आई फॉलो अ लॉट, दैट आई सपोर्ट अ लॉट. एंड अभी थोड़ा अर्जेंटीना बायस रहेगा मेरा, लेकिन इंग्लैंड अगर जीत जाए तो आई वोंट बी this percent of surprised as well. बात करना चाहूंगा जूड बेलिंगहम का. दोस्तों, जूड बेलिंगहम बाय द वे हैज अ टेरिबल सीजन विद रियल मैड्रिड. लोग बात कर रहे थे कि मोमेंट्स का प्लेयर है जूड बेलिंगहम, उससे कुछ नहीं होने वाला. यू मे बी गेट ओवर हिम, गेट अ मॉर्गन रॉजर्स देयर, गेट एन एवरेज चेजर देयर. लेकिन जूड बेलिंगहम ने जो क्लच परफॉर्मेंस दिया है, नॉट ओनली स्कोरिंग गोल्स, मैं स्कोरिंग गोल्स का तो बात ही नहीं कर रहा. ही स्कोरिंग गोल्स, ही इज द मतलब सिक्स्थ, अभी 6 गोल मार के ही इज द ओनली मिडफील्डर इन दैट चार्ट ऑफ किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, अर्लिंग हालैंड, हैरी केन. ही इज द ओनली मिडफील्डर इन दैट चार्ट. वो तो साइड में रख दो आप, लेकिन द वे दैट ही हैज डिफेंडेड हिज बॉक्स, उसके बाद बॉक्स क्रैश किया है, ट्रांजिशंस में बॉल जीतना, उसके बाद रिसाइकल करना, मिडफील्ड में आके डीप ड्रॉप करके टू गेट दैट टेक्निकलिटी इन द मिडफील्ड, जो कि डेक्लन राइस और एलियट एंडरसन से आपको उतना नहीं मिलता है. उतना टेक्निकलिटी उनसे नहीं मिलता. दे आर वेरी गुड बॉल कैरियर्स बोथ ऑफ देम, लेकिन उतना टेक्निकल नहीं है. सो जूड बेलिंगहम क्या करते हैं, थोड़ा ड्रॉप बैक करके वो थोड़ा चांसेस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं. हैरी केन भी सेम करते हैं, सो दैट दे कैन अनलीश देयर विंगर्स. सो एब्सोल्युटली इंसेन वर्ल्ड कप फ्रॉम जूड बेलिंगहम सो फार यार. एंड जूड बेलिंगहम मेरे को तो लगता है कि ही इज एन एब्सोल्यूट गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, आप कुछ भी दो, गोल्डन बॉल विनर अकॉर्डिंग टू मी, द वे दैट ही हैज परफॉर्म्ड. लियोनेल मेसी का भी अमेजिंग वर्ल्ड कप जा रहा है. मतलब 39 years में the thing that this guy is doing is absolutely insane. लेकिन जूड बेलिंगहम according to me has been the greatest. उसके बाद रीस जेम्स आए राइट बैक में. एजरी कॉन्सा को शायद से वो 3 बैक सिस्टम में कुछ खेल रहे थे और 3-5-2 में रीस जेम्स वाज प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक. मेरे को तो बहुत डर लगता है जब रीस जेम्स को एज अ राइट विंग बैक खिलाते हैं कोई मैनेजर, लेकिन ही वाज आल्सो एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. रीस जेम्स को देख के आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी और समथिंग लाइक दैट. ही इज सो गुड विद एवरीथिंग. सो ही वाज गुड. उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशंस किए दैट वाज बैंग ऑन. डैन बर्न को लाए, डैन बर्न ने क्रॉसेस रोका, डैन बर्न वाज गुड. उसके बाद मॉर्गन रॉजर्स को लाए, वो ऑली वॉटकिंस और आइवन टोनी को तो मिनट्स ही नहीं मिला, क्योंकि हैरी केन इज सो इंपॉर्टेंट टू दिस टीम. क्योंकि मैंने जो बोला कि जो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, वो क्या ऑली वॉटकिंस और आइवन टोनी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं? आई थिंक नो, एंड दैट इज व्हाई टूचल डजंट ट्रस्ट देम. माइनू को अभी टेस्ट नहीं किया अभी तक टूचल ने. सो पता नहीं, मतलब टूचल कैन डू एनीथिंग. एंड स्कलोनी वर्सेस टूचल विल बी अ एब्सोल्यूट मास्टर वॉच यार. मतलब अच्छा लगेगा आपको मैच देखना. एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ सेमीफाइनल. सो लेट्स, मतलब उसके पहले हम रिव्यू बनाएंगे जरूर से. सो we'll surely check it out. Coming to the second game of the day, Switzerland versus Argentina. यार अर्जेंटीना का फॉर्म, अर्जेंटीना का जो मैं पहले थोड़ा इसके बात कर लेता हूँ, जो वीक पॉइंट्स है अर्जेंटीना का. देखो, अर्जेंटीना हैवंट लुक कन्विंसिंग एट ऑल. मतलब हर एक मैच में उनका परफॉर्मेंस डिटोरिएट ही होता जा रहा है. मतलब स्कोरिंग गोल्स मार देते हैं पहले, उसके बाद गोल्स नहीं मार पाते, चांसेस मिस करते, उसके बाद अगेंस्ट द ऑड एक ऐसा बैंगर आ जाता है. एम्बोलो का आज गोल आया. एंड बाय द वे वो जो एंडोय का रेड कार्ड था, शायद एम्बोलो या एंडोय का रेड कार्ड था, मेरे को अभी याद नहीं. सो वो अगर रेड कार्ड ना होता ना, तो स्विट्जरलैंड और चढ़ के खेलती और वी कुड हैव कंसीडर्ड वन मोर गोल एज वेल. वो तो देखो, आप अगर कंट्रोवर्सी में जा रहे हो कि दैट वाज नॉट अ रेड कार्ड, तो यू आर एन एब्सोल्यूट फूल अकॉर्डिंग टू मी. दैट वाज एन एब्सोल्युटली रेड कार्ड तो नहीं था, लेकिन येलो कार्ड में थे एम्बोलो ऑलरेडी. वो प्रॉपर डाइव था एंड यू, मतलब दैट वाज योर फॉल्ट. आप बहुत रोए एंड एम्बोलो, मतलब आप पता ही चल रहा था कि मतलब he knew that what he did and he was also crying, and it's bad to see, but football is a tough and harsh sport, so can't help anything about it. The only silver lining that I had from this team is मेरा को मिडफील्ड में थोड़ा डिसेंसी देखा फ्रॉम एंजो फर्नांडिस. एंजो फर्नांडिस को 2 निकाल दिया. एलेक्सिस मैकलिस्टर वाज गुड. रोड्रिगो डेपॉल का भी गेम अच्छा लगा. जब से निको गोंजालेस ये टीम में आए हैं, सॉरी लिएंड्रो पैरेडेस, बेग माय पार्डन, लिएंड्रो पैरेडेस जब से ये टीम में आए हैं, तब से ये जो मिडफील्ड 3 है, एंजो मैकलिस्टर और रोड्रिगो डेपॉल का, ये थोड़ा और फ्रीली खेल पा रहे बेसिकली. सो दिस इज व्हाट लिएंड्रो पैरेडेस डज. लिएंड्रो पैरेडेस पीछे जाके मतलब डिफेंस में आके बॉल जीतते हैं वहां से, एंड ही स्टॉप्स दोस काउंटर. आपको याद होगा वो आइकॉनिक लिएंड्रो पैरेडेस का टैकल जो उन्होंने शायद से साला पे मारा था इजिप्ट में जब दे वर 4v2. सो ये काम बहुत बढ़िया से करते हैं, एंड इसलिए मिडफील्ड पूरा अभी मेरे को थोड़ा अभी ठीक दिख रहा है मिडफील्ड. सो टैक्टिकल मास्टर क्लास अगेन फ्रॉम लियोनेल स्कैलोनी. लेकिन जो गोल कंसीड किया इन लोगों ने, मतलब कटबैक में हमेशा इतना डाइसी सेम गोल्स कंसीड कर रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे अभी. पता नहीं सेमीफाइनल में क्या होगा. जैसे मैंने बोला, उसका हम रिव्यू अलग से बनाएंगे. सो उसमें मैं हर कुछ कवर करूंगा. लेकिन जो एक सिल्वर लाइनिंग है,
दैट इज जूलियन एल्वारेज एंड लोटारो मार्टिनेज गॉट देयर गोल्स। जूलियन एल्वारेज अगर वो शॉट ले सकते थे, देखो जूलियन एल्वारेज 90 मिनट में फॉर अर्जेंटीना टेक्स वन शॉट एट एन एवरेज एंड 1.2 लेते हैं लोटारो मार्टिनेज। आप ये ऐसा नहीं खेल सकते यार, मतलब इफ यू आर प्लेइंग लाइक दिस तो आप मतलब कोई मतलब ही नहीं है आपका खेलने का। मतलब यू कैन प्ले, देयर इज अ निको पास, देयर इज अ जूलियानो सिमेओने हु कैन आल्सो कम इन एंड टेक शॉट्स एंड यू नो स्कोर गोल्स। आपके ऊपर इतना डिपेंडेंसी है कि क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम। सो मेरे को थोड़ा मतलब मामला टाल मटाल लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन दिस हैड देयर गोल्स, दे हैड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द टीम, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो या, सो सेमीफाइनल स्क्रिप्ट इज सेट दोस्तों। फ्रांस टेकिंग ऑन स्पेन ट्यूसडे रात को, वेडनेसडे रात को इंग्लैंड टेकिंग ऑन अर्जेंटीना, एब्सोल्युटली इनसेन। बाय द वे इंग्लैंड अर्जेंटीना में वो हैंड ऑफ गॉड हुआ था डिएगो माराडोना का, सो दैट्स अ वेरी हाई स्टेक मैच। स्पेन फ्रांस तो है ही, क्योंकि मतलब 2024 में हमको याद है कि स्पेन ने हरा दिया था फ्रांस को। फ्रांस आर ओवरवेलमिंग फेवरेट्स आउट ऑफ ऑल द 4 टीम्स, 3-4 नॉच ऊपर लग रहे थे। दिस इज फुटबॉल वर्ल्ड कप, दिस इज नॉकआउट कप फुटबॉल। स्वेट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने फैन नहीं चला हुआ है, मैंने भूल गया फैन चलाना। सो स्लीप डिप्राइव भी हूँ थोड़ा सा, सो लेता हूँ 2 दिन, उसके बाद फिर से सेमीफाइनल का रिव्यू बना देंगे आपके लिए। आप जरूर से चेकआउट करना, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड स्टे सेफ दोस्तों, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी। देखते हैं सेमीफाइनल्स में क्या होता है। एंड स्लीप कंप्लीट कर लो, 2 दिन का तो छुट्टी है हमारे पास। सो या, एंड